जी नमस्कार। आदित्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इतिहास। हम लोग एनसीईआरटी इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा और क्लास के दौरान ही नोट्स बनवाए जाएंगे। और इसमें एक सबसे मेन फैक्ट आता है कि एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ेंगे कैसे। जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है वो एक स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है और एक पहेली के माध्यम से समझाया गया है। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे एक चैप्टर ले लेते हैं। जैसे कि पहला ही चैप्टर है कब, क्यों और कैसे। ये पहला चैप्टर है, कब, क्यों और कैसे। ये पहला ही पार्ट है, ठीक है, कब, क्यों और कैसे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें जो मेन हेडिंग होगा उसके बारे में हम लोग लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे और जो प्रमुख प्रमुख बिंदु होंगे उसको बोर्ड पर नोट कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अतीत की, इसमें एक मेन हेडिंग है कि अतीत के बारे में, अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में कैसे जाने, ये हेडिंग है। ये आपका हेडिंग हो गया, ये आपका टॉपिक का नाम हो गया। उसके अंतर्गत ये हेडिंग है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। इस पे एक स्टोरी एनसीईआरटी में स्टोरी के माध्यम से बड़ा सा बताया गया है, समझाया गया है। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे कि अतीत के बारे में जो इसमें मेन प्रमुख प्रमुख बिंदु होंगे उसको हम बोर्ड पे नोट कराएंगे। उसके बाद आपको लेक्चर के माध्यम से समझाएंगे। जैसे कि अपने अतीत के बारे में हम पांडुलिपि पांडुलिपि के माध्यम से जान सकते हैं, पहला। दूसरा है अभिलेख के बारे में जान सकते हैं, अभिलेख से जान सकते हैं। तीसरा सिक्के, चौथा मूर्ति आदि कई चीज़ों के माध्यम से भवनें हो गई। कई चीज़ों के माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें जैसे कि प्रमुख बिंदु इसमें क्या है, पांडुलिपि देख लीजिए। इसमें पांडुलिपि, ये इसकी शुरुआत कब हुई, पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम नोट डाउन कर लेंगे। अभिलेख हो गया, अभिलेख क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो इस तरह से सिस्टमेटिक तरह से हम लोग ये हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि ये पढ़ लेने के बाद जो आपका मेन बेसिक होगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप इस लेवल से होंगे और पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेने के बाद आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जो इसमें हमने बेसिक से बेसिक चीज़ें, एक छोटे छोटे शब्द का अर्थ बताया है और एक सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चीज़ को समझाया है। छोटे से छोटे बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज़ को बनाया है, ताकि मेरा मेन मकसद है आपको बड़े से बड़े चीज़ों को छोटे में करके और आसानी से आसान बनाकर बताना। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।